और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूँ। सिद्धार्थ यादव जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ रत्नाकर त्रिपाठी जी भी लीडर हैं कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इधर चंद्र प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट, और तारिक खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। सिद्धार्थ यादव जी, आप ही से शुरुआत करती हूँ। बधाई अभी दे दूं या अभी 4 तारीख के लिए इंतजार हमें करना होगा? मुझे लगता है कि 4 तारीख का इंतजार करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से ये 400 पार का नारा दिया गया था, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी शायद विश्वास नहीं हुआ होगा, आप लोगों को भी एक ये चैलेंज लगा होगा कि भैया ये कैसे हो पाएगा, क्या ये संभव है? विपक्ष ने भी मजाक इस बात का उड़ाया, लेकिन एग्जिट पोल जो सामने निकल कर आए हैं उसके आंकड़े जो बता रहे हैं वो तो वही दिखा रहे हैं। हिमानी जी, बधाई देने के लिए 4 तारीख का इंतजार करते हैं, क्योंकि 4 को आप अपने एग्जिट पोल से भी अधिक बधाई हमको देंगी तो फिर बड़ी वाली बधाई को भी हम स्वीकार करेंगे। पर रही बात, आपने कहा कि 400 पार का नारा, क्या हमको भी विश्वास था या नहीं था? पहले दिन से था। भारतीय जनता पार्टी के एक एक व्यक्ति को था, एक एक कार्यकर्ता को था, और 400 पार के नारे को लेकर के हम जनता के बीच में गए। हम जनता के बीच में उनका समर्थन मांग रहे थे। हम उनको कह रहे थे कि तीसरी बार भारत को एक मजबूत नेतृत्व की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहिए, और इसीलिए आप हमको ऐसा मजबूत मैंडेट दीजिए कि भारत की जो गति बनी है इसको बनते रहने देना पड़ेगा। और उसी के कारण जनता ने जब दोनों तरफ देखा, जनता ने देखा कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो भारत को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, भारत को एक करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत का टुकड़े टुकड़े गैंग भारत को तोड़ने की बात, कभी नॉर्थ साउथ, कभी जाति पर, कभी कैसे, तो उनके सामने बिल्कुल एक क्लैरिटी आ गई। और ये सब जितने भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, जितने जातिवादी, जितने भी ये लोग थे, उनके सामने कर्मयोगी की विजय हुई। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन वालों की हार तो हो रही थी, प्रॉस्पेरिटी डिस्ट्रीब्यूशन वालों की जीत ये निश्चित भारत की जनता को करनी थी, और यही हो रहा है। आपके एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, और बहुत 75 दिन में तो हमने बहुत कुछ देखा। हम टीवी डिबेट्स आपके साथ भी इतनी बार करी हिमानी जी, इतनी बातें चर्चा में आई, इतनी चीजें, ऐसा लगता था टीवी डिबेट पर बैठ करके नहीं। अब ये तो क्या क्या कहेंगे। देखिए, ये 4 तारीख तक, मैं तो शुक्र मानता हूं इतना ही कह रहे हैं। अभी इनने ईवीएम का रोना शुरू नहीं किया है, ये डिनायल मोड में नहीं गए हैं, इलेक्शन कमीशन को चालू कर चुके हैं, पर अभी डिबेट जब आगे आगे बढ़ेगी देखना ये सब कुछ करेंगे। पर विपक्ष को मैं मानता हूं आज आत्मविश्लेषण करना चाहिए। जिस गुब्बारे में विपक्ष घूम रहा था, जो एक बात विपक्ष सोच रहा था, मुद्दों की बात है, मुद्दों की बात है, पर नाम इंडिया बदल लेने से आप इंडिया के नहीं हो जाते। भारत की बात थी 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, 10 करोड़ नए एलपीजी के कनेक्शन देना, 4 करोड़ नए आवास देना, आयुष्मान भारत का कार्ड देना, किसान सम्मान की निधि देना, ये भारत के मुद्दे थे। और इस पर भारत के गरीब ने, युवा ने, महिला ने, किसान ने, सबने वोट किया है, और भरपूर तरीके से किया है। हिस्टोरिक हैट्रिक होने जा रही है। ठीक है सिद्धार्थ जी, आपकी इस बात पर जवाब मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर रत्नाकर जी, जो सिद्धार्थ यादव जी कह रहे हैं उसका जवाब तो दीजिएगा ही, लेकिन राहुल गांधी मोदी मीडिया पोल इससे बता रहे हैं, वो बीजेपी का माइंड गेम बता रहे हैं, ठीक है बताते रहे, लेकिन मीडिया पर ही आप लोग ठीकरा फोड़ देंगे, ये बौखलाहट है। मतलब अब देखिए, उसमें तो हम कुछ नहीं बदल सकते, जो आएगा वो आएगा सामने। अब इसमें थोड़ी यहाँ बैठकर हम कुछ कर रहे हैं, ये कौन सी कैलकुलेशन है आपकी? अब आए